इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो। We want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस। देख सकते हैं आप मेरे पीछे इंसाफ करो, इंसाफ करो, नारेबाजी हो रही है। इंसाफ करो, इंसाफ की गुहार जो है वो लड़ाई जा रही है एलजी महोदय के आगे। इंसाफ करो। क्यों आखिर क्यों जम्मू का युवा जो है आज रोड पे है और क्यों इंसाफ की गुहार जो है वो लड़ा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू के युवा, खासतौर पर सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर क्या मुद्दा है ये सर। मुद्दा ये है कि ये जो हमारे लोग जॉब कर रहे हैं JKSSB में, इनसे गलतियां बड़ी हो रही हैं। आप सुधारेंगे? नहीं सुधारेंगे नहीं, कम से कम इनको आईना तो दिखाएंगे। सुधारने वाले हम तो कोई LG लगे नहीं है सुधारते। अगर हम LG होते तो ज़रूर सुधार देते, क्योंकि हम भी युवा हैं, ये भी युवा हैं, तो ज़रूर सुधारते इनको। पहले 2015 में पोस्टें एडवर्टाइज़ करते हैं, ये बच्चे फॉर्म भरते हैं, माल इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद रिटर्न भी लिया जाता है, रिटर्न के बाद इनका इंटरव्यू भी होता है। और 2021 में ये सब बच्चे, आपको पता है इनकी नौकरियाँ लग चुकी हैं। अच्छा, इनकी नौकरियाँ लगी हैं। नौकरियाँ लगने के बाद उनसे जवाब आता है JKSSB से, हमसे तो गलती से हो गया, गलती से नौकरी दे दी, गलती से नौकरियाँ दे दी। लोगों को सही तरीके से नौकरी नहीं मिलती, सही राह पे जाने से इनसे गलती से नौकरी जा रही हैं। ये इनका ऐसा जवाब आता है। अगर हम, जैसे आप कह रहे हैं आप सुधारोगे, अगर हम होते तो हम गलती से हम इन सबको बाहर कर देते। लेकिन सतवीर फिर सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने बोला गलती से हो गया, फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने आर्डर दिया, गलती तुमसे हुई है, इन्होंने ठेका तो ना लेके रखा है, आप एक काम करिए, इनको एडजस्ट करिए। फिर कमेटी बनती है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। जब कमेटी बनती है, कमेटी कहती है गलती हमसे हुई है, हमें एक टाइम इनको रिलैक्सेशन दे देंगे, 1 टाइम। सब कुछ ओके हो गया, लेकिन उसके बाद इनकी फाइल अटकी है। यहाँ तक ये बच्चे सब सुनाते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, मंत्रियों के पास जाते हैं, संतरियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, सभी चाय का कप लाते हैं, फ़ोन करते हैं, हेलो हाँ जी भाई ऐसे ऐसे करना है, इनको एडजस्ट करिए। वही सांत्वना देते हैं और लालीबाप पकड़ाते हैं, चलो जाओ घर में। दर्द कोई नहीं लेता है, दर्द नहीं होता। अगर किसी को दर्द होता है नेताओं को, जो आप बड़े बड़े भाषण करते हैं, इनका मसला हल कराते हैं, क्योंकि जेन्युइन डिमांड है। कोर्ट से भी जंग जीते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले खुद कह चुके हैं, सब कुछ ओके, तो क्यों नौकरी नहीं लग रही। अब ये फाइल चीफ सेक्रेटरी जी साहब के पास है, तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी कलम में वो ताकत है, जो ये सब नहीं कर पाया आप वो कर पा सकते हो, तो सो प्लीज़ इनको नौकरी दीजिए। इन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का। मैं आता हूँ आपके पास। आपका नाम? मेरा नाम अनिल है। अनिल, कैसा महसूस कि हमारा बेटा जो है वो नौकरी कर रहा है, रिश्तेदार भी, अब जाहिर सी बात है मिठाई भी बांटी होगी जब नौकरी आपकी मिल गई, लेकिन एकाएक यकायक ये सुनने को मिलता है कि गलती से आपको नौकरी मिल गई। सर हम अपन लोग पढ़ते क्यों हैं, यहाँ हमने ग्रेजुएशन की, PG की, उसके बाद हमने ये सोचा कि लाइफ में सेटल हो जाएंगे। उसके बाद तो सेटल के हमने एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यूज़ दिए, सारे क्वालिफाई किए। उसके बाद लिस्ट पछतावा हो रहा है? पछतावा नहीं है, गुस्सा आ रहा है सर। पछतावा तो क्या, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे अपने लिए सर। इनकी नालायकी पे गुस्सा आ रहा है सर, इनकी नालायकी पे गुस्सा आ रहा है कि ये लोग पिछले 7 साल से हमें धक्के दे रहे हैं सर। पहले 7 साल 6 साल तो रिजल्ट निकला नहीं इनसे। जब रिजल्ट निकला तो हम लोग 10 दिन इंतज़ार करते रहे कि भैया कोई ऑर्डर आया गवर्नमेंट का, चलो इनकी DV हो। हम गए सेक्रेटरी जी हमें बोल रहे हैं भैया तुम नहीं हो सकता, तुम्हारा काम नहीं हो सकता, तुम तो लगे गलत हो, तुम्हारी तो पोस्ट ही प्रमोशनल कोटा पोस्ट थी, तुम्हें कैसे लगाएं। हमने रिक्वेस्ट की सर लगाइए प्लीज़, बोलते ना हम नहीं लगाएंगे। फिर जाके हमने रिक्वेस्टें की इनसे, तरीके से बात की बहुत, फिर जाके हम कोर्ट में भी गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट की LG साहब की मीटिंग जो भी हुई, इनको थोड़ी सी दिमाग में आया कुछ कि बच्चों को जो 1 टाइम रिलैक्सेशन देते हैं, 1 टाइम रिलैक्सेशन देने के बावजूद भी हायर अथॉरिटी ने वापस फाइल भेज दी, वही नहीं हो सकता। और पिछले 7 महीने से कैंडिडेट्स कितने? 120 कैंडिडेट, जम्मू का 60 कैंडिडेट, जम्मू का एक 60 कैंडिडेट है सर। 60? हाँ जी। और 60 कश्मीर का? 60 कश्मीर का सर। तो सर ये हालात है इनके। हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से जल्दी सर हमें सेटल कर दीजिए। आप लोगों का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा सर। आप बैठे किस लिए यहाँ पे? आप ही पेट का सवाल, आप ही पेट का सवाल है सर। बड़े काम कर रहे हैं सर, सब विले बैठे हैं सर, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। एज क्या है सर? 30+ एज है सर यहाँ पे सबकी सर। हम जिस तरह से ये लटका के रखा है, ये तो 40+ भी। ये तो क्या पता कब तक चलेगा। इनके हाथ में रहा तो गवर्नमेंट तो है नहीं यहाँ पे, इनके हाथ में रहा पता नहीं गवर्नमेंट कब तक आई, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। हम रिक्वेस्ट है LG साहब, प्रतिनिधि हैं जो नेतागण अपने आप को जाते हैं उनके पास, लेकिन उनका भी यही कहना है। हाँ चाय तो बहुत पी ली हमने, खाना भी खा लिया वहाँ जाकर हमने, लेकिन अंत में नौकरी चाहिए वो नहीं मिल रही है। गुमराह कर देते हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमित है। कहाँ से? मैं खोड़ से हूँ। अच्छा, पलांवाला खोड़ से। कैसा महसूस हो रहा है?
महसूस तो मुझे हम लोगों को सर ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर बहुत गुस्सा है कि पिछले लगभग हम लोग 1 साल से आपके चक्कर काट रहे हैं और आज तक हमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। इवन कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट हो चुकी है, फिर भी हमें ये लोग अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आपने पूछा कि ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कि गलती तो उनसे हुई है, गलती आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि किन किन जो ऊपर ओहदे कहीं ऐसे तो नहीं आप पढ़ लिख के तो हाँ, मुझे तो लगता है कि JNK में रह के जो हमने तालीम हासिल की वो हमने गलत कर दिया। हमें एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए था JKSSB का, हमें यहाँ पे इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, तो वो हमसे गलती हुई है। तो मेरा अंत में LG साहब से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसका संज्ञान लीजिए और इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको रिजॉल्व कीजिए हमारे इशू को। सतवीर, आपको लगता है कि LG महोदय कुछ कर पाएंगे या वो भी सिर्फ चाय पिलाएंगे? नहीं, मेरी शक्ल से आपको पता चल रहा है, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस तो ना कर रहे तो बस वो समझ लीजिए। लेकिन क्या है, अब ये बाकी नेता घर में बैठ के चाय पिलाते हैं, मैं इनको जो प्रेस क्लब में चाय पिलाया करूँगा। लेकिन ये है कि हाँ, हो भी सकता है कई बार किस्मत है ना, तो इनकी अच्छी किस्मत होगी और LG साहब को अगर हम पे थोड़ी दया आ गई, क्योंकि अब दया की ही भीख मांग सकते हैं उनसे, क्योंकि तरीके से कुछ मांग नहीं सकते। अब उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे तो इनके लिए हम गिड़गिड़ा भी सकते हैं। वक्त देंगे मिलने का? कहाँ वक्त देंगे, वो हमें कहाँ वक्त देंगे। चलो कोई नहीं, वक्त वो नहीं देंगे तो वक्त सबका आता है, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा तो हम वक्त ज़रूर देंगे और ज़रूर मिलेंगे और ऐसी हरकतें होने नहीं देंगे। क्योंकि ये तो कर सकते हैं ना कि अगर कोई गलती कर रहा है तो आपकी क्या नकेल है, क्या था आपकी, वो क्या आपका प्रशासन है जो आप में दम नहीं है इतना। जब राज्य था पहले तो होता था ना कि सरकारें जानबूझ के इस कदर की हरकतें कर रही हैं, लेकिन अब सरकार नहीं है, डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल है। इस तरह की हरकतें इनसे जो है शोभा नहीं देती इन लोगों को। बेसिकली चक्कर पता क्या है, LG साहब जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर से नहीं ना है। जो मर्जी कर लीजिए, दर्द अपनी मिट्टी का अपने को ही होता है, अपनी मिट्टी का, ये सच है। इसमें मैं कह देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी भी होंगे, उनको भी दर्द गुजरात का ही होगा, क्योंकि हमेशा जहाँ पे आप जन्मे हो दर्द उसका होता है। अगर हमारा कोई LG होता या हमारा कोई चीफ सेक्रेटरी होता तो कम से कम हम जा तो सकते थे ना, कश्मीरी होता, डोगरा होता, लेकिन उनके पास जा भी नहीं सकते। उनसे वक्त लेना तो ऐसे हो गया जैसे खुदा से वक्त मांगना है, ना खुदा से कभी मुलाकात हो सकती है तो ना ही उनसे हो सकती है। लेकिन अब इसके बाद हम चाहेंगे कि हम प्रोटेस्ट भी इस तरीके से करा करें कि ये भगवान इंसाफ करो, भगवान से इंसाफ मांगे। इन लोगों ने गुनाह कर दिया इतने पढ़ाई लिखाई करके। तो गुनाह तो किया, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ इन्होंने गुनाह किया है। इनसे अच्छे तो हम रहे जो इतना नहीं पढ़े कि नौकरी लेने ही जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी और नौकरी के लिए इतना भड़कना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम फील अच्छा करते हैं कि नहीं ठीक है, कम से कम वो दर बदर के इनके सामने हाथ तो नहीं ना फैलाने पड़ रहे। ये पढ़ लिख के हालात फैला रहे, इसका दुख होता है। राज्य छीन लिया, यूटी बना दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, हमारे सर पे सारे बाहर के आके बैठ गए और आज हमारी मांग नहीं पूरी हो रही। ये शर्म और ये तमाचा जम्मू कश्मीर के नेताओं को है, जम्मू कश्मीर के नेताओं को। ये हालत है तुम्हारे युवाओं की। ये मत सोचना सतवीर के साथ 10 बंदे खड़े हैं, ये 10 फैमिलियाँ हैं और 60 जम्मू के 60 कश्मीर की फैमिली हैं। 120 फैमिली तो ये हैं, बाकी रैबरे खेल, रैबरे तलीम, मनरेगा, JKPSI, फा कितने हैं। हर कोई अंदर ना अंदर से नेताओं के खिलाफ है जिन नल्लों की वजह से ये स्टेट चली गई। और स्टेट जाने के बाद आप देख रहे क्या तरीका है, सुनवाई नहीं है। मुझे शौक भी नहीं है LG साहब से मिलने का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ LG साहब हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ कोई आपको धमकान रहे या ये कह रहे हैं कि क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, इन बच्चों के साथ इंसाफ कर दीजिए। आपको मोदी साहब ने इंसाफ करने के लिए यहाँ बिठाया है और ये तो क्लियर कट है, कोर्ट का डायरेक्शन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट गलती मान चुका है, वो कह रहा है इनको देनी है रिलैक्सेशन। तो मिल क्यों नहीं रही, ये रीज़न बताइए हमें, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है। आपने सुना जिस तरह से इन्होंने कहा, रोष प्रकट जो है वो कर रहे हैं ये लोग, अपना हक जो है ये मांग रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इनकी फ़ाइल जो है वो दबा के रखी गई है, क्यों नहीं वो फ़ाइल आगे बढ़ाई जा रही। क्लियर कट इन्हें बता दिया जाए कि इन्हें नौकरी देनी है या नहीं देनी। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि क्यों नहीं देनी। अगर आपने नौकरी दे दी तो गलती भी अगर आप लोगों की ही है तो इनका क्या कसूर है, ये प्रश्न चिन्ह जो है ये लगता है। और इसी के साथ मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप इन लोगों के साथ यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।